बहुत दिनों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव में गोपाल नामक एक गरीब किसान अपनी दोनों बच्चों के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा बेटा छोटू और छोटी सी बेटी चुटकी था। दोनों बहुत प्यारे, होशियार, समझदार बच्चे थे। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बिन माँ बच्चे को गोपाल माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। उनको माँ की कमी कभी महसूस करने नहीं दिया था। वो सभी बेहद खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा समय नहीं रहा। एक दिन गोपाल बेहद बीमार हो गया। फिर वो उस बीमारी की कारण चल बसा। दोनों बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए, मानो आसमान जैसे टूट पड़ा उन पर। गोपाल का बेटा बड़ा था, इसलिए वो अपनी बहन को माता पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दिया। छोटू अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। वो दोनों भाई बहन का बेहद कष्ट से दिन गुजर रहा था। घर में जो भी अनाज था चुटकी खाना बनाती। फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते, साथ रहते। एक दिन चुटकी अनाज लेने जाती है, पर वो देखती है कि सारी अनाज खत्म हो गई है। फिर चुटकी अपनी भाई के पास आती है और बोलती है, भैया, सारी अनाज खत्म हो गई है। अनाज का एक कण भी नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे? तभी छोटू बोलता है, तू चिंता मत कर चुटकी, हमारी गांव की जमींदार बेहद दयालु है। मैं उनकी पास जाती हूँ, वो मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर देंगे। इसी से हमारी खाने की इंतजाम जरूर हो जाएगा। ये कहकर छोटू जमींदार की घर की ओर निकल पड़ता है। छोटू जमींदार के पास जाकर उन्हें नमस्कार करता है और कहता है, जमींदार बाबू, मुझे कुछ काम दीजिए। हमारी घर में कुछ खाने को नहीं है, ताकि मैं आपकी कुछ काम कर कर कुछ पैसा लेकर खाने की सामान ले सकूं। ठीक है, तुम बेहद ईमानदार हो। मेरे खेत में कुछ काम है, तुम वहाँ जाकर थोड़ा काम कर लो और उसकी बदले मेरे से पैसे ले लेना। ये सुनकर छोटू बेहद खुश हो गया और खेत की तरफ चलने लगा। छोटू बेहद ईमानदार था। वो दिन भर खेत में काम किया। काम के बदले जमींदार छोटू को पैसे दिए। पैसे लेकर छोटू बाजार गया। और खाने की सामान लाया। खाने की सामान लेके चुटकी को दिया। चुटकी, में बाजार से सब्जी के साथ साथ केक बनाने की सामान लाया हूँ। आज केक बनाना, केक खाने को बड़ी इच्छा हो रही है। तभी चुटकी बोलती है, भैया, खाना पकाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई है। चलो साथ में लकड़ी लाने जंगल चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। दोनों फिर हाथ में कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें रामू काका मिलते हैं। अरे छोटू और चुटकी, तुम दोनों इस वक्त कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? जंगल को काका, लकड़ी लाने। लकड़ी खत्म हो गई है, लकड़ी नहीं लाए तो खाना नहीं बना पाएंगे आज। तो ये बात है, पर जल्दी आ जाना बच्चों, आज पूर्णिमा की रात है। कहते हैं कि हर पूर्णिमा के दिन जंगल में एक चुड़ैल खाना ढूंढने के लिए निकलता है। जो भी उसे मिला वो कभी वापस नहीं आया। मुझे बेहद चिंता हो रही है। शाम होने से पहले घर वापस आ जाना बच्चों। आप चिंता मत करो काका, हम दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों जल्दी से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं।
जंगल पहुंचते ही छोटू लकड़ी काटने लगता है। तभी अचानक बड़ी जोर से पवन बहने लगता है। बिजली के साथ साथ कुछ देर बाद बड़ी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक बड़ा सा पेड़ के नीचे खड़े रहे। तभी अचानक से एक अनजान औरत उनके तरफ आने लगी और उनसे कहने लगी, अरे बच्चों, जंगल में क्यों आए हो? तभी छोटू बोलता है, हम दोनों लकड़ी लाने यहाँ आए थे, पर आते ही बारिश शुरू हो गई। हमारी गांव यही पास में ही है। मैं भी लकड़ी लाने आया था। आप दोनों पूरी तरह बारिश में भीग गए हो। मैं भी भीग गई हूँ। यहाँ थोड़ी दूर एक गुफा है। बारिश रुकने तक चलो वहाँ जाके रुकते हैं। बारिश के साथ साथ बिजली से भी बच जाएंगे। बारिश रुक जाए तो साथ में घर के लिए हम निकल जाएंगे। मेरी गांव भी यहीं पास में ही है। वो दोनों को भी ये बात ठीक लगा, इसीलिए वो दोनों अनजान औरत के पीछे पीछे गुफा की तरफ चलने लगे। गुफा के पास पहुंचते ही उनको अजीब सी महसूस हुआ। दोनों घबराते हुए वहीं पर ही रुक जाते हैं। तभी अनजान औरत कहता है, अरे बच्चों, रुक क्यों गए? मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं। जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर दोनों गुफा की अंदर जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब गुफा की अंदर पहुंच जाते हैं। पर ये क्या गुफा का नजारा बेहद भयानक था। छोटू और चुटकी की होश ही उड़ जाता है। यहाँ वहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य की कंकाल पड़े हुए थे। वो दोनों डर के मारे इधर उधर देखने लगते हैं। आज तो हमारी मौत पक्की है सोचने लगते हैं। वो दोनों कुछ कहते उसे पहले बड़ी जोर की हंसी उन्हें सुनाई देती है। वो हंसी कोई और की ना था, ताकि वो अनजान औरत की ही था। देखते देखते वो अनजान औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। मैं बहुत दिनों से भूखी थी। मुझे लगता था आज बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, पर इतना बढ़िया ताजा नरम छोटा बच्चों का मांस खाने को मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। सच में मजा आ जाएगा। बेचारे बच्चे मेरे बातों की जाल में पूरी तरह फंस गए। चुड़ैल की मुंह से ये बात सुनकर दोनों बेहद डर जाते हैं। डर के मारे कांपने लगते हैं। वो दोनों फिर रोते हुए हाथ जोड़कर चुड़ैल से उन्हें छोड़ देने को कहते हैं, पर चुड़ैल उनकी एक भी नहीं सुनी। वो दोनों तो बेहद होशियार और चालाक थे, इसीलिए वो बचने के लिए एक तरकीब सोची और अपनी बातों में फंसाने की आखिर कोशिश की। छोटू चुड़ैल से कहता है, हमें छोड़ दो, आज हम लकड़ी लेके बहुत स्वादिष्ट केक बनाने वाले थे, जो कि तुम कभी खाई नहीं होगी। वो तो हमारी मांस से भी ज्यादा नरम और स्वादिष्ट है। यदि तुम हमें छोड़ देते हो, हम तुम्हारे लिए भी केक बना के रखेंगे। तुम रात को हमारे घर आके केक खा लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। यदि तुम्हें केक अच्छा ना लगे तो हम वही तो होंगे, तुम हमें खा लेना। छोटू की ये बात से चुड़ैल फंस जाती है। केक के बारे में सुनकर चुड़ैल की मुंह से पानी आ जाती है। ये फिर क्या चीज होती है, मुझे जरूर खाना चाहिए। चुड़ैल मन ही मन सोचता रहा। फिर चुड़ैल बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं भी इस स्वादिष्ट केक को खाना चाहती हूँ। यदि पसंद ना आए तो मैं तुम दोनों को भी वहीं पर केक के साथ साथ कच्चा चबा के खा जाऊंगी। मैं आज रात को तुम्हारे घर को आऊंगी।
दरवाजा खोला रखना। तभी चुटकी बोलती है, हाँ हाँ, आज रात को जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए बेहद खास स्वादिष्ट केक बनाऊंगी। तुम खा के खुश हो जाओगे। ये कहकर दोनों भाई बहन बड़ी जल्दी से दौड़ते हुए एक सांस के साथ गुफा से निकल जाते हैं। गुफा से निकलने बाद दोनों के जान में जैसे जान आई, मानो नई जिंदगी मिल गई उन्हें। फिर दोनों लकड़ी लेके शाम को घर लौटते हैं। घर आते ही चुटकी केक बनाने की काम में लग जाती है। जैसे ही चुटकी केक बनाती, छोटू एक के बाद एक केक खा लेता। फिर चुटकी एक बनाती, छोटू खा लेता। ऐसे ही चुटकी केक बनाती, छोटू खा लेता। ऐसे खाते खाते फिर ये हुआ कि सारी केक खत्म हो गई। तभी चुटकी बोलती है, भैया आपने तो सारी केक खा लिया, एक भी केक नहीं बचा। रात को तो चुड़ैल आने वाली है, क्या करें? हमारी मौत तो पक्की है, वो हमें जरूर कच्चा खा जाएगी। चुटकी की मुंह से ये सुनकर छोटू घबरा जाता है। मन ही मन सोचने लगता है, कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। हम ऐसे हार मानने वालों से नहीं हैं। तभी अचानक से उसे एक आइडिया आता है। वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक गाय की गोबर पड़ा हुआ है। वो दोनों उस गोबर को उठा लेते हैं, उसके साथ थोड़ी मिट्टी पत्थर भी उठा लेते हैं। फिर छोटू चुटकी से बोलता है, चुटकी इसी गोबर से ही केक बना ले और बना के वही टेबल पर रख दे चुड़ैल के लिए। अब आएगा मजा। हमें खाने की सोच रही थी, देखना कैसा बुरा हाल होगी उसकी। जैसे जैसे रात बढ़ता है, बेसे बेसे उनकी दिल की धड़कन तेज होता गया। जैसे आधी रात हो गई, चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर छोटू और चुटकी के घर की तरफ निकल पड़ा। चुड़ैल उड़कर छोटू और चुटकी के घर के पास पहुंच जाता है और पुकारने लगा, छोटू और चुटकी कहाँ गए? दरवाजा खोलो। मेरा केक कहाँ है? बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से केक दो। जैसे ही चुड़ैल की आवाज सुनते हैं, वो दोनों घर में ही छुप जाते हैं और छुप के बोलते हैं, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। केक वही टेबल पर रखा हुआ है, तुम वहाँ आके खा लो। टेबल पर रखा हुआ है सुनते ही चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और टेबल के पास जाती है। बनाया हुआ गोबर की केक खाने लगती है। तभी गोबर में छुपा मिट्टी और पत्थर के कारण चुड़ैल की सारी दांत टूट जाता है। दर्द और गुस्से से चुड़ैल चिल्लाने लगती है, ओ मेरी दांत! छोटू और चुटकी, तुम लोग कहाँ छुपे हुए हो? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे सारे दांत टूट गए, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ धोखा किया। दर्द और गुस्से से चुड़ैल चिल्लाने लगती है और पास में पड़ा हुआ एक कुर्सी में बैठ जाता है। वो कुर्सी टूटा हुआ था, इसलिए चुड़ैल गिर पड़ा। उसकी सारा शरीर दर्द से तड़प उठा। फिर चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, आरे ओ मेरी कमर, आरे ओ मेरी पैर, आरे ओ मेरी हाथ। मैं तो मर गई रे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते चुड़ैल भाग निकला, फिर वापस नहीं आया। छोटू, चुटकी और गांव वाले खुशी से नाचने लगे।